एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का लेसन 7 डायरेक्टिंग जिसका हिंदी निर्देशन का पार्ट 31 कवर करेंगे। और पार्ट 1 से लेकर 30 तक का वीडियो मैंने पहले यूट्यूब पर अपलोड कर रखी हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अनौपचारिक संदेश वाहन के गुण एवं दोष, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि अनौपचारिक संदेश वाहन के क्या क्या गुण होते हैं और क्या क्या दोष होते हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। जिस प्रकार मैंने औपचारिक संदेश वाहन के गुण एवं दोष के बारे में प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर रखी हूँ, बना रखी हूँ, तो पहले आप लोग वो वाला देख के आइए ताकि आप लोग अनौपचारिक संदेश वाहन के गुण एवं दोष को समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो अनौपचारिक संदेश वाहन के सबसे पहले हम लोग गुण के बारे में जानेंगे कि इसके क्या क्या क्वालिटीज होते हैं, क्या क्या गुड नेचर्स होते हैं। तो इसके गुण निम्नलिखित है। फर्स्ट, तेज गति, यानी कि जो अनौपचारिक संदेश वाहन है वह किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में तेज गति से परफॉर्म किया जाता है। ऐसा नहीं कि इसका जो ये इंफॉर्मेशन चाहे आइडियाज वगैरह चाहे जो कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन हुआ बहुत धीमी गति से किसी पर पहुंचता है। इसकी गति जो है बहुत तेज होती है। यह औपचारिक संदेश वाहन की तरह स्लोली काम नहीं करती, यह बहुत फास्टली काम करती है, इसलिए तेज गति होती है। ठीक है, इसका गुण होता है तेज गति का। इसमें संदेश तेज गति से प्रसारित होता है, यानी कि इसमें जो संदेश है, जो मैसेज है, जो संस्था के सुपरवाइजर से वर्कर्स तक और जो हेड लेवल का मैनेजर है उससे सुपरवाइजर तक और सुपरवाइजर से वर्कर तक जो पहुंचता है वह बहुत ही स्पीड में पहुंचता है। ऐसा नहीं कि बहुत डिले करके या फिर पेंडिंग में रखा हुआ है और फिर धीरे धीरे करके पहुंच रहा है, वैसा नहीं। सेकेंड है स्वस्थ मानवीय संबंध, यानी कि इसमें जो है एक हेल्दी ह्यूमन रिलेशन का ये उत्पन्न होता है और यह कर्मचारियों के मध्य स्वस्थ मानवीय संबंधों के विकसित होने में सहायता करता है, क्योंकि इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत कम मात्रा में होती है। ठीक है, और इसमें जो है वो मतलब ज़्यादा व्यक्तियों को आपस में मौखिक रूप से संपर्क में रहते हैं, इसलिए इसमें स्वस्थ मानवीय संबंध का व्याख्या किया गया है। थर्ड है सहयोग एवं मित्रता पर आधारित, इनकी यह जो मतलब ये अनौपचारिक संदेश वाहन है उसमें ना सहयोग एवं मित्रता पर डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो ये वर्कर्स होते हैं और जो सब ऑर्डिनेट होते हैं और जो सुपरवाइजर मैनेजर होते हैं वह सभी आपस में मौखिक रूप से बात करते हैं और मौखिक रूप से मतलब संपर्क में रहते हैं, इसलिए उनमें सहयोग की मात्रा सहयोग की भावना और जो मित्रता होती है वह पनपने लगती है। अनौपचारिक संदेश वाहन प्रणाली पारस्परिक सहयोग और मित्रता पर आधारित होती है। 4 है खुला पर्यावरण, अनौपचारिक संदेश वाहन कर्मचारियों को तनाव मुक्त करता है और अपने विचार, सुझाव और प्रक्रिया प्रकट करने के लिए खुला पर्यावरण प्रदान करता है। खुला पर्यावरण प्रदान करता है। ये रिपीट हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, जो अनौपचारिक संदेश वाहन जो होता है ना वह एक ऐसा इन्वायरमेंट ये मतलब प्रोवाइड करता है कर्मचारियों को, ताकि वो जो अपने जो भी उसके तनाव है, जो भी परेशानियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो अपने मन से जितने मन में उनकी दुविधा है या कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, कोई भी मतलब सुझाव है उनके अंदर, तो वो बेझिझक मतलब आराम से अपने जो सुपरवाइजर है या फिर जो मैनेजर है उसके सामने आराम से प्रकट कर सकते हैं, अपने विचारों को खुलकर कर सकते हैं। तो वह एक जो अनौपचारिक संदेश वाहन है जो खुला पर्यावरण के रूप में प्रस्तुत करता है ये मतलब अपने विचारों को प्रकट करने की इच्छा को। तो इसलिए जो अनौपचारिक संदेश वाहन है वो खुला पर्यावरण का निर्माण करता है, परंतु जो ये औपचारिक संदेश वाहन होता है वह जो है उनमें रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत मात्रा में होता है, जिससे कि जो कर्मचारी लोग हैं वो अपना सुझाव और जो उसका जो तनाव है, विचार, वो इस तरह से प्रकट नहीं कर सकते हैं। 5 है शीघ्र प्रत्युत्तर, यानी कि इसमें जल्दी ही कोई चीज़ का अप्लाई कर दिया जाता है, मतलब कोई चीज़ का आंसर दे दिया जाता है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा डिले कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा लेट कर रहे हैं। ठीक है, तुरंत रिप्लाई दिया था किसी भी इन चीज़ का। और यह आपातकाल में विशेष परिस्थितियों में सबसे उपयुक्त प्रणाली, यानी कि ये जो है वो आपातकाल में ऐसा स्थिति जब कुछ आपातकाल हो, ठीक है, और फिर से जो कोई विशेष परिस्थिति हो, मतलब जहाँ संस्था को लॉस होने का सामना करना पड़े या फिर प्रॉफिट नुकसान हो, तो तुरंत यह प्रत्युत्तर का मतलब देता है। और छठा है आपातकाल में उपयुक्त, यह आपातकाल में विशेष परिस्थितियों में सबसे उपयुक्त प्रणाली है। फिर दोष डिमेरिट्स एंड सीमाएं, लिमिटेशन। ठीक है, तो इसके सिंपल सी बात है, हर एक टॉपिक का कोई ना कोई प्रॉफिट होता है और लॉस होता है। उस प्रकार जो अनौपचारिक संदेश वाहन है उसका भी गुण है, उसी प्रकार उसके दोष भी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके दोष को जानते हैं। इसमें निम्न दोष है। फर्स्ट है संदेश वाहन की विकृत होने की आशंका, यानी कि इस प्रणाली में संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक विभिन्न व्यक्तियों के बीच होकर गुजरता है, जिसके कारण उसके विकृत होने की संभावना होती है। कहने का मतलब है संदेश वाहन, औपचारिक संदेश वाहन जो होता है वो मौखिक रूप से होता है। ठीक है, और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति तक मतलब होता है, ऐसे होते रहता है। ठीक है, प्रोसेस ये चलता रहता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। तो जो संदेश होता है ना वो विकृत होने के संकेत है, मतलब जो संदेश है ना वो मतलब वहाँ से ट्रांसफर कुछ और होता है, आपके धीरे धीरे करके वो उसका रूप जो बदलता रहता है और कुछ और ही रूप हो जाता है। ठीक है, मतलब अफवाहें फैलने लगती है उस अथी के बारे में, संदेश के बारे में, और बहुत सारे अपने मन से कुछ भी जोड़ लेते हैं वर्कर्स लोग।
ठीक है? तो इसमें ऐसा भी होता है, ऐसा भी इसका ये डिसएडवांटेजेस है। सेकंड है अफवाहें तथा गलतफहमियां फैलाने की आशंका। इनकी इस प्रणाली में अफवाहें फैलाती है और गलतफहमियां विकसित होने की आशंका बनी रहती है। इनकी इस जो ये अनौपचारिक संदेशवाहन है, जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, उसके अंतर्गत अफवाहें गलतफहमियां भी फैलने की आशंका रहती है, क्योंकि जो इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको जो ट्रांसफ़र किया था वो मौखिक रूप से किया जाता है, और जो व्यक्ति है वो अपना फ़ायदा के लिए भी कुछ मतलब अपना अफवाहें और गलतफहमियां फैला सकते हैं, ठीक है? अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए, अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए, पर्सनल नीड को फुलफ़िल करने के लिए, तो उससे हो सकता है कि उसमें अफ़वाहें और गलतफ़हमियाँ की आशंका हमेशा बनी रहती है। थर्ड है जो ये जो औपचारिक संदेशवाहन होता है उसमें तो भाई रूल्स रेगुलेशन फ़ॉलो करना होता है, उसी को फ़ॉलो करते हुए अपना काम करना पड़ता है, और मतलब उसी के अकॉर्डिंग, तो उसमें अफ़वाहें गलतफ़हमियाँ होने की गुंजाइश ही पैदा नहीं होती है। फिर थर्ड है अनधिकृत एवं अविश्वसनीय। अनौपचारिक संदेशवाहन प्रणाली जो संदेश से प्रेषित किया जाता है वह समानता आधारित और अविश्वसनीय माना जाता है। कहने का मतलब है, जो अनौपचारिक संदेशवाहन जो सिस्टम है, जो सेंड प्रेषित तथा सेंडर जो संदेश को भेजता है, अ, उस पर जो अनधिकृत अविश्वसनीय माना जाता है, क्योंकि जो ये जो कर्मचारीगण होते हैं उनकी बातों पर उतना पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पाते जितना कि वो लिखित ये मतलब व्यवस्था पर विश्वास कर पाते हैं। 4 है गोपनीय सूचना प्रकट होने का भय। यानी कि मान लीजिए कोई वर्कर्स है, कोई अपना मतलब ज़्यादा वो संस्था के बारे में शुरू से रह रहा है, वो उसी संस्था में काम कर रहा है, लंबे समय से लॉन्ग टाइम पीरियड से वो उसी संस्था में काम कर रहा है, तो उसका अच्छा खासा उसको नॉलेज होगी उस संस्था के बारे में, और प्लस में उसका बेनिफिट पॉइंट क्या है, उसका लॉस पॉइंट क्या है, उसको पता होगा। तो वो अपना मतलब ये अपना पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए, अपना पर्सनल बेनिफिट के लिए वह कुछ गोपनीय जो सूचना होगा जो उस बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का होगा, तो वो प्रकट कर सकता है, ठीक है? मतलब किसी के सामने अपना पर्सनल रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए। तो गोपनीय सूचना का प्रकट होने का भय, इसके अंतर्गत सदैव गोपनीय सूचना का प्रकट होने का भय बना रहता है। 5 है उत्तरदायित्व के निर्धारण में कठिनाई। यानी कि इसमें ना उत्तरदायित्व, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मतलब अच्छी तरह से निभाने में थोड़ी कठिनाई होती है। जैसे कि अनौपचारिक संदेशवाहन में संदेश मिथ्या होने की दशा में उसके उद्गम एवं उत्तरदायित्व के निर्धारण में कठिनाई होती है। सिंपल सी बात है, अनौपचारिक संदेशवाहन में मतलब ये अफवाहें और गलतफहमियाँ ज़्यादा उत्पन्न होती है, और साथ ही साथ जो संदेश होता है उसका मिथ्या यानी कि झूठी भी हो सकती है, ठीक है? झूठी होने की दशा में जो उसका उद्गम है और जो उसको जिस पर वो थी जिसको उस बात पर अमल करना है, तो उसका जो उत्तरदायित्व वो निभाना उसके प्रति बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ सकता है। तो आई होप आप लोग की वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छी तरह से समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।